अगर किसी का सिविल स्कोर ठीक है तो ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। मैंने बहुत लोगों के यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल देखे हैं कि जीरो सिविल क्रेडिट कार्ड बनवाओ, किसी का भी बन जाएगा। और आपका पैन कार्ड एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आई मीन कि उसके ऊपर पास्ट में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे को वही मैं आपसे पूछ रहा था कि इस कार्ड की क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मेन तो वही चीज़ है कि एक एज एलिजिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सिविल स्कोर परफेक्ट होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है? ये एक लूप होल हो गया। अगर अनलिमिटेड मिलता तो फिर ये दोनों क्रेडिट कार्ड क्यों बिकते, आज ही बंद हो जाते। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने ICICI अमेजोन को पहले पे रखा और फ्लिपकार्ट एक्सिस को दूसरे पे रखा। हालांकि दोनों के फीचर सेम है। आप एक चीज़ समझो, मिंत्रा को पकड़ लो, मिंत्रा से लाख गुना अच्छा है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट से लाख गुना अच्छा है आपका अमेजोन। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 2024 का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। देखो मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। ICICI बैंक सर्च करोगे तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, SBI देखोगे तो इतने सारे क्रेडिट कार्ड है, मतलब दुनिया जहान के क्रेडिट कार्ड है। बट 2024 में सबसे ज़्यादा कौन से क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अंकित जी, 2024 का सबसे बेहतरीन कार्ड कौन से हैं? देखो, हर एक जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो कस्टमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। हो सकता है कि कोई क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आप घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा ट्रैवल वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए अच्छा है। आपको कोई कैशबैक से कोई लेना नहीं देना नहीं, तो ये आपकी नीड हो गई। हो सकता है कि मेरे घर के खर्चों के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा बचत करनी है, तो मैं कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड देखूंगा जिसपे ग्रोसरीज पे या पेट्रोल पे कुछ इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा कैशबैक मिले। तो मेरी नीड ये हो गई, तो मेरे लिए जो है कुछ जैसे फॉर एग्जांपल SBI का BPCL वाला क्रेडिट कार्ड हो गया, वो मेरे लिए अच्छा है। और आपके लिए कोई मान के चलो कि कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड जो ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपके लिए वो वाला क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेस्ट हो गया। तो पहली चीज़ तो हर किसी की नीड के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन कुछ एक इस वीडियो में हम टोटल 7 क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत मैं अपने लैपटॉप का भी यूज़ करूंगा क्योंकि मैंने इस पर प्रॉपर PPT बना रखी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब कुछ एक ऐसे क्रेडिट कार्ड्स का हम डिस्कशन करेंगे जो जनरली, देखो अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल पे पैसा बचाना है, तो जनरली ये चीज़ आपके लिए भी काम की और मेरे लिए भी काम की। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पेट्रोल पे पैसा नहीं बचाना चाहता। अच्छा जी, मैं आपको जनरली कहूँ कि ऑनलाइन आपको कैशबैक मिल जाएगा, है ना, तो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ऑनलाइन खर्चा ही ना करता हो। तो 7 क्रेडिट कार्ड्स मैंने ऐसे उठाए हैं। इन सात क्रेडिट कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो ये 7 ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो अपने आप में बेस्ट हैं और ये हर किसी के लिए फिट हो जाएंगे। कोई 7 में से मान लो ये तो पक्का है कि एक ना एक आपके लिए फिट ज़रूर हो जाएगा। तो ये 7 अपने आप में एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी, जो आपके व्यूअर्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, हर एक क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन आप भी लो, ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट में जो क्रेडिट कार्ड्स आ रहे हैं बैंक बेसिकली क्या क्या फीचर्स दे रहा है। नहीं, उसके बिल्कुल बाद सही बात है कि बहुत सारे मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उसके बाद अंत में आप ये देखो कि फिर आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड द बेस्ट है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे जो है ICICI बैंक का अमेजोन क्रेडिट कार्ड है। ये एक तरह से बड़ा फाइनेस्ट क्रेडिट कार्ड है और इसकी पहली बात तो कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई भी एनुअल फीस नहीं है। पहली चीज़ तो ये एक तरह से बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली ये बोलते हैं कि नाम से पता चल रहा है कि जी अमेज़ोन के साथ इनका टाई अप है। तो ये बोलते हैं कि अगर मान लो कस्टमर कोई भी खर्चा करता है अमेज़ोन पे जाके, ठीक है, अमेज़ोन पे गया, वहाँ से कोई भी सामान खरीदा, तो ये सीधा सीधा ICICI बैंक 5% का कैशबैक दे देगा, ठीक है जी। अब 5% का कैशबैक के ऊपर कोई भी अपर लिमिट भी नहीं है। मान लो आपने भले ही एक, जैसे कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि महीने में जी 300 रुपये का ही ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक देंगे, महीने में जो है 1000 रुपये का ही देंगे, लिमिटेशन लगा देते हैं। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ICICI बैंक साहब बोलता है कि इस क्रेडिट कार्ड से आप सीधा सीधा अमेज़ोन पे जाओ, अमेज़ोन पे जाके कुछ भी खर्चा करो, आपको हम 5% का कैशबैक देंगे। भले ही आप एक महीने में 1 करोड़ का सामान खरीद लो, आपको 5 लाख का कैशबैक मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी, ये 5% का कैशबैक उन लोगों को मिलेगा जो अमेज़ोन के प्राइम मेंबर हैं। अब प्राइम मेंबर की मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, या आप एक बार ये देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। प्राइम मेंबर बेसिकली क्या है कि मतलब आप अगर प्राइम मेंबरशिप खरीदते हो तो साल की 1499 रुपये की प्राइम मेंबरशिप मिलती है। इस प्राइम मेंबरशिप से आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो ये OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी चीज़, ये 5% का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा।
तीसरी चीज़, अगर मान लो आप कोई भी सामान अमेज़ोन से मंगाते हो, है ना, तो वो मान के चलो मेरे पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है, वो सामान 4-5 दिन में डिलीवर होगा, और अगर आप अमेज़ोन के प्राइम मेंबर हो तो वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्राइम मेंबर के। अगर आप कहते हो कि, अब कई लोग सवाल ये भी करते हैं कि स्टार्टिंग में आपने बताया कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसका मैक्सिमम बेनिफिट तो तभी है जब आपके पास अमेज़ोन की प्राइम मेंबरशिप होएगी, राइट। अब चलो ये बात भी ठीक है, मान लो मैं प्राइम मेंबरशिप नहीं खरीदता अमेज़ोन की, ना मेरे को OTT प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि मैं नॉर्मल ये क्रेडिट कार्ड लूँगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मत खरीदो। मान लो मैंने लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड से अमेज़ोन पे जाके कोई भी खर्चा करूँगा और मैं अमेज़ोन का नॉन प्राइम मेंबर हूँ, तो इस केस में मेरे को जो है फिर कोई भी खर्चा करने पे अमेज़ोन पे 3% का कैशबैक मिलेगा। अगर मैं 1 करोड़ रुपए का महीने में खर्चा करता हूँ तो मेरे को 3 लाख रुपए मिल जाएगा। इसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब ये क्रेडिट कार्ड ले ही रहे हो तो अमेज़ोन की वैसे मेंबरशिप ले ही लो। मान लो आपके पास या मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब भी तो दुनिया अमेज़ोन की मेंबरशिप खरीदती ही है। OTT प्लेटफॉर्म के लिए ही सही, अमेज़ोन की मेंबरशिप के तो वैसे भी बहुत बेनिफिट्स हैं ही पड़े, आपको पता ही है। तो ये सारी की सारी इसकी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, इसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाया तो मैंने लगा रखा है, ये है अमेज़ोन पे। जैसे आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, सेम टू सेम वही डुप्लीकेट अमेज़ोन पे है। यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हो, किसी को पैसा भेज सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि अगर आप अमेज़ोन पे से कोई भी खर्चा करते हो तो इस केस में आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है, ये बोलते हैं देखो अमेज़ोन पे के नीचे ही आपको दिखेगा फ़्लाइट और होटल की बुकिंग। ये बोलते हैं कि अगर अमेज़ोन पे जाके फ़्लाइट की या होटल की बुकिंग करते हो तो इस केस में आपको 2% का नहीं, इस केस में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अमेज़ोन को छोड़ दो, अमेज़ोन पे को छोड़ दो, इसके अलावा कहीं पे भी खर्चा करते हो तो जो है आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड आपने यहाँ पे इसके सारे फीचर्स तो बता दिए, बिल्कुल, बट क्या कुछ ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस बची मैं हैं। वही आपसे पूछ रहा था कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्लस क्या ये सभी जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, एलिजिबिलिटी ऐसा है कि आपकी एज 21 साल होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और एलिजिबिलिटी तो वही चीज़ है कि अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है और सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं कि जीरो सिविल स्कोर पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, है ना, बट ऐसा नहीं है। वो एक बैंक क्यों attractive- देगा कि मतलब हाँ, वो अनसिक्योर्ड लोन है एक तरीके से क्रेडिट राइट, कार्ड, तो बैंक राइट, क्यों देगा? क्यों पहले देगा? सबसे पहले सिविल स्कोर ही चेक करेगा। राइट, राइट। तो ये मतलब बकवास बातें हैं। अगर किसी का सिविल स्कोर ठीक है तो ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। कोई भी बैंक पागल नहीं है कि सिविल स्कोर 0 है तो क्रेडिट कार्ड दे मैंने देगा। बहुत लोगों के यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल देखे हैं कि 0 सिविल क्रेडिट कार्ड बनवाओ, Right. किसी का भी बन जाएगा। ऐसे नहीं बनता भाई, वो आपकी सारी चीजें चेक करते हैं कि सारी आपकी चीजें, एज होनी बिल्कुल, चाहिए, आप बिल्कुल, कितना कमाते हो, बिल्कुल। सिविल, सारी की सारी चीजें चेक होती हैं। हाँ, लेकिन तो ये है मेरे को कि- वही मैं आपसे पूछ रहा था कि इस कार्ड की क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी मेन तो वही चीज़ है कि एक एज एलिजिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सिविल स्कोर परफेक्ट होना चाहिए, आप कमाने चाहिए कम से कम 15,000 रुपये महीना आपकी सैलरी होनी चाहिए, और आपका पैन कार्ड एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आई मीन कि उसके ऊपर पास्ट में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये हर क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी है, सिंपल एज दैट। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। और दूसरी चीज़, इसकी टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो ये है कि ये क्रेडिट कार्ड साफ बोलता है कि अमेज़ोन से अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसकी EMI बनवा ली तो उस पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। EMI बनवाने पे? हाँ, अगर आपने EMI बनवा ली किसी भी सामान की तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। दूसरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि फ़्लाइट और होटल की बुकिंग करोगे तो इस पर एक प्लस पॉइंट मिलता है कि 2% का कैशबैक ना मिल के 5%, क्योंकि हम अमेज़ोन पे से बुक कर सकते हैं ना, तो कायदे से तो अमेज़ोन पे 2% का कैशबैक है, लेकिन इस केस में हमें 5% का कैशबैक मिलता है। तो ये इसका ऑल टुगेदर सारे के सारे फीचर्स थे हमारे ICICI बैंक अमेज़ोन क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो अब आप दूसरा क्रेडिट कार्ड कौन सा निकाल रहे हो अपने पिटारे से? दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो इसका भाई है। जैसे ICICI बैंक का अमेज़ोन क्रेडिट कार्ड है तो आप फ्लिपकार्ट पे ही जाओगे। तो दूसरे वाला, क्योंकि ये दो बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़, इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, जैसे ICICI का अमेज़ोन के साथ है ना, तो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को, ठीक है जी। जैसे ICICI का अमेज़ोन के साथ टाई अप है, ऐसे ही एक्सिस ने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर रखा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ऐसे ही कोटक ने मिंत्रा के साथ भी कर रखा है। खैर मैंने उस क्रेडिट कार्ड को इस लिस्ट में नहीं रखा, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने ICICI अमेज़ोन को पहले पे रखा और फ्लिपकार्ट एक्सिस को दूसरे पे रखा। हालांकि दोनों के फीचर सेम है, बस वो अमेज़ोन पे देता है, ये फ्लिपकार्ट पे देता है। दूसरे पे इसलिए रखा, आप एक चीज़ समझो, मिंत्रा को पकड़ लो, मिंत्रा से लाख गुना अच्छा है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट से लाख गुना अच्छा है आपका अमेज़ोन। क्योंकि अगर आप खुद भी अमेज़ोन पे जाओगे ना तो वहाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो फ्लिपकार्ट पे मिलते ही नहीं है, और जो फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं ना वो सारे तो अमेज़ोन पे मिल ही जाएंगे। तो मैं ऐसा ही क्रेडिट कार्ड लूँ ना जहाँ पे मेरे को ये वाला माइक है आपके पास श्योर का, ये माइक मुझे नहीं लगता कि ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। मिल सकता है बट
कई बार नहीं मिलता, या फिर मान के चलो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं वो अमेज़ोन पे फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाए, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलते। वैसे ऑनेस्टी बात यह है कि फ्लिपकार्ट पे था ही नहीं है माइक। नहीं था ना, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपको चाहिए और आपके पास लेट सपोज कि क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का है, अब आप ये जो भी माइक आया आपका इस पे 5% का कैशबैक बचा सकते थे अगर आपके पास ICICI बैंक का अमेज़ोन वाला क्रेडिट कार्ड होता तो। लेकिन फ्लिपकार्ट होता तो जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो कहाँ से बचाओगे पैसा, इसीलिए मैंने पहले नंबर पे रखा। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की, राइट। तो अमेज़ोन ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं फ्लिपकार्ट से बेटर बताता हूँ ICICI अमेज़ोन क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। बट एक चीज़ और है ना, जैसे सेल आती है, अब आईफोन की सेल आई, किसी ने आईफोन लेना है तो फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। मतलब आईफोन 13 लेट सपोज फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, आईफोन 14 अमेजोन पे मिल रहा है, अलग अलग मिलते हैं। तो अगर जो फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो उनके लिए फ्लिपकार्ट वाला ही ज़्यादा देखो बेस्ट ये होगा। तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके खर्चे, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी नीड के ऊपर। अब आप देखो कितने लोग ऐसे हैं कि हाथ लगा के बैठते हैं कि सेल आ जाए, बहुत कम लोग हैं। आपके और मेरे जैसे लोग कितनी बार ऐसे सेल आ गई तो बैठ जाते हैं कि हाँ जी मेरे को ये, मतलब बैठते हैं लोग, लेकिन बाकी के दिन भी तो आप देखो ना कि आपके खर्चे कहाँ होने वाले हैं। एक चीज़ सिंपल सी समझो, अब ये थोड़ी कि मेरे को हर सेल पे ही आईफोन खरीदना है ना। तो जो आपके खर्चे ज़्यादा हैं पूरे साल भर में, तो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म वाला क्रेडिट कार्ड लिया जाए जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, है ना। बाकी तो चलो कस्टमर की चॉइस है, उसको क्या अच्छा लगता है। फ्लिपकार्ट वाला भी बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, जैसे उस पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, इस पर भी 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। पहले इस क्रेडिट कार्ड का जो एक्सिस बैंक का टाइप था वो पहले फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों के साथ था। यानी कहने का भाव ये है कि चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदो चाहे मिंत्रा से करो, आपको 5% का मोटा मोटा कैशबैक सीधा सीधा मिलता था। लेकिन अब मिंत्रा को टाटा बाय बाय बोल दिया एक्सिस बैंक ने। अब एक्सिस बैंक का सिर्फ फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप है कि 5% का सीधा आपको कैशबैक मिलेगा जो भी सामान आप फ्लिपकार्ट से खरीदोगे, ठीक है जी। इसके अलावा इसके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से देख के। ये हैं क्लियर ट्रिप है, एक क्योरफिट है, एक PVR है, एक स्विगी है, एक टाटा प्ले है और एक ऊबर है। ये बोलता है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, अगर आप मेरे इन पार्टनर ब्रांड से कोई भी सामान खरीदते हो तो मैं आपको 4% का कैशबैक दूंगा, ठीक है जी। ये भी अनलिमिटेड है। अब ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है ICICI अमेज़ोन से, क्योंकि वो सिर्फ अमेज़ोन पे 5% दे रहा है, ये फ्लिपकार्ट पे 5% तो दे ही रहा है, साथ में ये 1 2 3 4 5 और 6 ब्रांड पे 4% का कैशबैक भी दे रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है। अगर फ्लिपकार्ट हल्का है अमेज़ोन से तो ये एक प्लस पॉइंट करके पलड़ा भारी भी कर लेता है, बराबर भी कर लेता है एक तरह से, ठीक है जी। इसके अलावा ये बोलते हैं कि इनके अलावा कहीं पे भी कोई भी खर्चा करोगे तो आपको जो है 1.5% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे भी ये थोड़ा भारी हो जाता है क्योंकि ICICI अदर एक्सपेंसेस पे 1% दे रहा था, ये 1.5% दे रहा है। अच्छा, कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अब मैं ये सारी तो नहीं पढ़ सकता, एक बार स्क्रीन पे ही ये सारी की सारी दिख ही रही हैं। ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये सारी की सारी, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये नीचे तक, ठीक है। जैसे रेंटल पेमेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटी, बिजली का पानी, एजुकेशनल सर्विसेज, कुछ भी, इनके ऊपर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एक और चीज़ है, मैंने आपको ICICI वाले क्रेडिट कार्ड में बड़ा जोर दे के कहा था कि फ़्लाइट और होटल की बुकिंग करने पे ये लोग आपको 5% का कैशबैक दे रहे हैं। लेकिन पहले फ्लिपकार्ट वाला एक्सिस बैंक वाला भी यही देता था कि फ्लिपकार्ट से फ्लाइट और होटल की बुकिंग करी तो 5% का कैशबैक, लेकिन अब उसके ऊपर एक ये चीज़ कर दी है कि अब उसके ऊपर 1 रुपये का भी कैशबैक नहीं मिलेगा, यानी पूरा कैशबैक ही देना बंद कर दिया, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की, ये मोटी मोटी चीज़ें थी। उसके बाद छोटे मोटे जो फीचर्स हैं वो ये है, पहला फीचर तो ये है कि वेलकम बेनिफिट मिलता है। पहले वो 1100 रुपये का मिलता था कि 500 का कूपन फ्लिपकार्ट पे, 500 का मिंत्रा पे, 100 रुपये का स्विगी पे। अब मिंत्रा को टाटा बाय बाय कर दिया तो एक 500 का कूपन फ्लिपकार्ट पे मिलता है और 100 रुपये का जो कूपन है वो स्विगी पे मिलता है। ये वेलकम बेनिफिट हो गया। और बस बाकी एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिल जाते हैं। ये भी देखो वही चीज़ हो रही है। फिर भी मैं ICICI अमेज़ोन ज़्यादा बेटर बताऊंगा क्योंकि देखो यहाँ कुछ कुछ एडिशनल फीचर मिले। एक तो मेरे को 6 ब्रांड एक्स्ट्रा मिल गए, एक साल भर में 4 एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस भी मिल गया, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, वेलकम बेनिफिट भी मिल गया। अमेज़ोन में सिर्फ अमेज़ोन पे ही मेरे को वो मिल रहा था, समझ गया आप बात को। लेकिन फिर भी मैं अमेज़ोन वाला बेटर कहूँगा क्योंकि देखो अमेज़ोन पे तो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ही हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसका वही चीज़ है, कस्टमर की नीड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कितनी फीस लगती है कार्ड हाँ, की। राइट। ICICI वाला जो अमेज़ोन वाला क्रेडिट कार्ड था वो तो लाइफ टाइम फ्री था। एक्सिस वाले की जो फीस है वो 499 रुपये है साल भर की। साल भर की। और इसको अगर दोबारा से वो करें वो तो रिन्यूअल फीस जो है वो भी 499 रुपये ही आपकी बैठती है, ठीक है जी। तो एक चीज़ मेरे को ये बताइए, जैसे आपने अमेज़ोन वाला बताया, ICICI वाला बताया कि ये फीस है, तो ये अप्लाई ऑनलाइन हो जाते हैं कि बैंक में जाके करना पड़ता है? आप
आपको मैं सारे लिंक दे दूंगा, वो अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा देना, निकाल के ना ऑफिशियल जो लिंक है वो सारे दे दूंगा। हर एक जो भी हम क्रेडिट कार्ड डिस्कस करेंगे हर एक का लिंक नीचे लगा देना आप, जिसको जोन सा क्रेडिट कार्ड समझ आए वो आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा और अप्लाई कर लेगा। उसका साधारण सा यही एक बेस्ट वे है, ठीक है। हर एक का लगा निकाल करके मैं आपको दे दूंगा, हर एक का लिंक नीचे लगा देना, जोन सा जिसको पसंद आएगा वो क्रेडिट कार्ड लो ले। अच्छा जी, अब इसके बाद ये दोनों हो गए। देखो पहले मार्केट में चलता था ICICI का अमेजोन, एक एक्सिस का फ्लिपकार्ट, वो अमेजोन पे दे रहा था, ये फ्लिपकार्ट पे 5%। इन दोनों का निचोड़ लेकर के आ गया HDFC बैंक का मिलेनिया वाला क्रेडिट कार्ड। ये बोलता था कि भाई अमेजोन पे भी दूंगा, फ्लिपकार्ट पे भी दूंगा। अच्छा, इसके अलावा ये बोलता था बुक माई शो पे भी दूंगा, कर्ल फिट पे भी दूंगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे तो दे ही रहा है, मिंत्रा पे भी दूंगा, सोनी लिव पे भी दूंगा, स्विगी पे भी दूंगा, टाटा क्लिक पे भी दूंगा, ऊबर पे भी दूंगा और जोमेटो पे भी दूंगा। इन सब पे 5% का कैशबैक। इनके पार्टनर ब्रांड्स है, ये पार्टनर ब्रांड को गोली मारो आप। जैसे एक चीज़ समझो, ICICI का पार्टनर ब्रांड अमेजोन था, वो अमेजोन पे 5%, ऐसे ही एक्सिस का पार्टनर ब्रांड फ्लिपकार्ट था, वो फ्लिपकार्ट पे 5% दे रहा था और 4% दे रहा था वो 6 ब्रांड्स के ऊपर। HDFC मिलेनिया तो इन दोनों का ही निचोड़ आ गया ना। वो कह रहा है कि मैं 5% का कैशबैक दूंगा आपको, अमेजोन पे भी दूंगा, बुक माई शो पे भी दूंगा, कल फिट पे भी दूंगा, फ्लिपकार्ट पे भी दूंगा, मिंत्रा पे भी दूंगा, सोनी लिव पे भी दूंगा, स्विगी पे भी दूंगा, टाटा क्लिक, ऊबर, जोमेटो, इन सब पे 5% का कैशबैक दूंगा। तो दोनों चीज़ें पूरी हो गई ना, इसकी भी बात पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। बट क्या यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है? ये एक लूप होल हो गया। अगर अनलिमिटेड मिलता तो फिर ये दोनों क्रेडिट कार्ड क्यों बिकते, आज ही बंद हो जाते। इसने एक छोटी सी TNC लगा दी। ये कह रहा है कि महीने में 5% तो दूंगा, लेकिन महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का कैशबैक दूंगा। वो दोनों बोलते थे अनलिमिटेड, भले 1 करोड़ का सामान मंगा लो, भले 50 करोड़ का मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हैं कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का कैशबैक दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1,000 रुपये का कैशबैक भी कोई कम कैशबैक नहीं है। अब आप कैलकुलेशन करो भाई, जब आप 20,000 रुपये महीने में खर्च करोगे इन चीज़ों के ऊपर, तभी तो 20,000 का 5% कैशबैक यानी 1,000 रुपये बैठेगा ना। तो आप सोच के देखो कि एक आम बंदा, देखो यार 20,000 रुपये वैसे खर्च करना और एक क्रेडिट कार्ड से खर्च करने में बहुत फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि हर कोई 20-20 हज़ार रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च करता होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे 20,000 से कम है तो बेस्ट है ये क्रेडिट कार्ड, ये वाला बेस्ट है उन दोनों की अपेक्षा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आप देखो ना, फ्लिपकार्ट भी मिल रहा है, अमेजोन भी मिल रहा है, खाने पीने के लिए जोमेटो भी मिल रहा है, स्विगी भी मिल रहा है, यही तो सारे खर्चे हैं आज के यूथ के, यही सारे खर्चे हैं। तो ये वाला क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर हो गया। लेकिन इसकी एक चीज़ ये है कि फ्लिपकार्ट पे 499 फ़ीस थी, अमेजोन फ्री था। इसकी जो फ़ीस है वो क्या बोलते हैं 1,000 रुपये फ़ीस है। लेकिन इस फीस को कंसिडर मत करो। इसका जो ज्वाइनिंग बेनिफिट है वो साफ साफ यही बोलता है कि जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा ना, आपको सीधे सीधे वेलकम बेनिफिट के तौर पे 1,000 कैश पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक कैश पॉइंट 1 रुपये के बराबर है। तो वेलकम तो फ्री हो गया, लेकिन फिर हर साल 1,000 रुपये तो देने पड़ेंगे। तो उसको भी वेव ऑफ करा सकते हैं, इसको भी वेव ऑफ करवा सकते हैं। अगर मान लो आप साल भर में 1 लाख रुपए का अगर खर्चा कर लेते हो ना, तो इस वाली फीस को भी हम माफ़ करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको साल भर में नहीं, क्वार्टर में, हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में 2 बार एयरपोर्ट लाउंज की एक्सेस फीस में मिल जाती है। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़, दूसरों वाले में जैसे ICICI अमेजोन में भी कहने को फ्री है, लेकिन 1499 तो उसमें भी देने पड़ते हैं। फ्लिपकार्ट में 499 देने पड़ते हैं और इसमें 1,000 देने हैं। 20,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। हाँ, लेकिन इसका नुकसान कब हो जाता है? मान के चलो कि आपको कोई ऑनलाइन ऐसा सामान खरीदना है जिसकी कॉस्ट, घर के लिए कोई AC खरीदना है और 50,000 का आ रहा है। उस टाइम आप सोचो कि 2,500 रुपये बचाऊँ 5%, लेकिन बचेंगे नहीं। 20,000 के पीछे ही 1,000 ही ज़्यादा से ज़्यादा आप बचा पाओगे, तब फिर ये चीज़ दिक्कत कर जाती है। तो ठीक है, बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद इन तीनों का ही एक निचोड़ निकाल लेते हैं। इसका भी, इनके बाद भी इसके इन सब का, क्योंकि दिमाग लगाता है ना नया बैंक हर बार कि अच्छा बेटा ये, अच्छा बेटा ये, फिर ये, चलो अब हम ये लेके आते हैं। वो चीज़ एक्सिस आया फ्लिपकार्ट के साथ, फिर ICICI आया आपका, HDFC मिलेनिया आ गए इन दोनों को तोड़ने के लिए। अब इन तीनों को तोड़ने के लिए फिर SBI आया, फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है जी, तो वो आकर के क्या बोलता है कि भाई तुम तीनों शांत हो जाओ। ये बोलता है कि इस बार ऑनलाइन कहीं पे भी खर्चा करो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो मर्जी, स्विगी विगी, ऑनलाइन खर्चा हो गया ना तो मैं 5% का कैशबैक दूंगा। छोड़ दो सारी की सारी चीज़ें, 5% का कैशबैक। ये सब 5% का ही तो शोर मचा रहे थे ना। अब इस बार इसने कहा कि ऑनलाइन कहीं पे भी खर्चा कर लो 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन अनलिमिटेड नहीं दे रहा है, लिमिटेशन है, लेकिन लिमिटेशन बहुत अच्छी है। ये बोलता है कि
आपको मैं महीने में ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो बोलता था महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का कैशबैक दूंगा, अब इसने थोड़े ज़्यादा रियायत हो गई, थोड़ी कम कर देते हैं। तो इसने क्या कहा कि अब मैं आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का कैशबैक दूंगा। 5,000 रुपये का बहुत अच्छा कैशबैक अच्छा है है, कि मैक्सिमम एक कैशबैक। लाख रुपए बंदा खर्च हाँ, करेगा तब जाके 5,000 रुपये का कैशबैक 5,000 अवेल कर का सकता है ना, क्योंकि जब लाख रुपए का खर्चा करेगा तो ही तो उसका 5%, 5,000 हो गया। तो लाख रुपए का कौन खर्चा करेगा? अब ले लो एसी भी ले लो, वॉशिंग मशीन भी ले लो, ऑनलाइन जाके दोनों पे 5% मिल जाएगा, और देखना भी नहीं पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट से लूँ कि उससे लूँ। तो तीनों को गोली मारो तो फिर ये वाला बेस्ट हो जाता है, कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड, है ना। अब अच्छा, इसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ज्वेलरी पे, स्कूल और एजुकेशनल सर्विसेज, यूटिलिटी इंश्योरेंस, ये गिफ्ट कार्ड, नोवेल्ट्री शॉप, और ये क्वासी कैश, रेलवेज, और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड, फ्यूल के ऊपर, EMI वगैरह वगैरह, इनके ऊपर कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। ठीक है जी। पहले इसमें एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलते थे, वो भी बंद हो गए हैं। पहले यूटिलिटी के ऊपर 1% कैशबैक मिलता था, वो भी बंद हो गया है। ठीक है जी। बाकी इसकी जो फीस है वो 999 रुपये है। एनुअल फीस की बात करूँ तो पहले साल की तो फ्री है, दूसरे साल से फिर 999 रुपये लगेगी। उसको भी हम माफ़ करवा सकते हैं, अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हो तो हम उसे भी माफ़ करवा सकते हैं। तो बस ये इसके अंदर एयरपोर्ट का जो बेनिफिट्स है वो नहीं है। वो नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ समझो ना कि औरों से कितना अच्छा है ये, पीछे वाले 3 से तो सबका निचोड़ आ गया, तो उनसे बढ़िया ये वाला क्रेडिट कार्ड है। ठीक है जी। तो ये वाली 4 को अब रख दो, 4 में से हमने देख लिया वैसे SBI का कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आता है जो अमूमन बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और होना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। इसका नाम है SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड। ये ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको ग्रोसरीज पे भी, पेट्रोल पे भी, गैस सिलेंडर पे भी, हर जगह ऑफ देगा। यानी घरेलू आपका इसका कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं होगा जो आप ये कहो कि ये तो मेरे काम का नहीं है। सबसे पहली चीज़, इसकी जो फीस है स्टार्टिंग में बताया तुम 1499 है, ज़्यादा है, लेकिन ज्वाइनिंग पूरी की पूरी माफ़ हो जाती है। जैसे कि इसका वेलकम जो बेनिफिट है उसमें सीधे सीधे 1499 रुपये आपके पास आ जाएंगे, तो ज्वाइनिंग तो माफ़ हो गई। हाँ, एनुअली 1499 देने पड़ेंगे, लेकिन इसके फीचर भी दमदार है। अच्छा जी, पहला फीचर ये बोलते हैं कि पहली चीज़ तो नाम से ही क्लियर है, SBI का BPCL। तो भारत पेट्रोलियम पे जाओगे तो जो पेट्रोल डलवाओगे उस पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी। इंडियन ऑयल पे चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। BPCL पे आप गए, ये बोलता है कि अगर 100 रुपये का तेल डलवाया तो सीधा सीधा 6.25 रुपये का कैशबैक मिल गया। कोई आज तक मैंने दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं देखा जो 6.25% का कैशबैक देता है मेरे को पेट्रोल पे। आप सीधा सीधा सोचो, 6.25 रुपये सस्ता तेल वो पड़ तो रहा है कोई आपको। कैशबैक देते नहीं बल्कि पेनल्टी और लगाते हैं पेट्रोल वो पे। तो चलो सरचार्ज वेवर हो गया, हाँ। इसमें 1% का सरचार्ज वेवर तो मिल ही रहा है। बैंक की वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने लिखा हुआ है 7.25% का कैशबैक, लेकिन मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया, 6.25 प्लस 1, वो 1% का सरचार्ज वेवर हो गया, वो तो हर बैंक देता ही है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 6.25% का कैशबैक। आप सोचो 100 का तेल डलवाया तो 6 रुपये 25 पैसे वापस आ गए, कितनी बड़ी बात है ये, सीधी सी बात है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 625 रुपये का कैशबैक ले सकते हो। लेकिन अब आप खुद सोचो, जब 10,000 का तेल डलवाओगे तो 6.25% के हिसाब से 625 निकलेगा। अब 10,000 का तेल कौन सा हर कोई डलवा लेता है? जिसके घर अगर 2 व्हीलर है तो वैसे ही नहीं डलेगा, और गाड़ी भी है ना। और अगर आप कहते हो कि मेरे से 10,000 का ज़्यादा डलता है तो भी मैं ये कहूँगा कि फिर 2 ऐसे क्रेडिट कार्ड ले लो, विकल्प नहीं है। इससे बढ़िया कोई ऑयल पे पैसे बचाने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, और सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है सर ये। दूसरी बात ये बोलते हैं कि BPCL की ऐप डाउनलोड करो, उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे लुब्रिकेंट हो गया, सिलेंडर विलेंडर आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। इसके अंदर भी ये बोलते हैं कि जो भी ऐप पे जाके खर्चा करोगे उस पर भी 6.25% का कैशबैक मिलेगा। चलो आप लुब्रिकेंट वगैरह नहीं लेते मान लो ऑनलाइन, तो आप गैस सिलेंडर ले लो भारत गैस का, क्या दिक्कत है। ये जो इनकी ऐप है भारत गैस का सिलेंडर लगा लो, सिलेंडर चाहे इंडेन का यूज़ करो चाहे HP का यूज़ करो चाहे भारत का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत तो गैस ही है। तो यहाँ जाके सीधा सिलेंडर बुक मारो, 6.25% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 125 रुपये का मैं कैशबैक ले सकता हूँ। तो हर महीने 125 यहाँ बचाएंगे, 625 उधर बचाएंगे। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, दोनों चीज़ें मेरे काम की है। तीसरा ये बोलता है कि डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी और ग्रोसरी। बताओ सर, अब डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी की किसको ज़रूरत नहीं है? मान लिया मूवी शौकीन है, एक एक्स्ट्रा तो है ही है, डाइनिंग आप बाहर नहीं करते, लेकिन डिपार्टमेंटल और स्टोर ग्रोसरी की तो सबको ज़रूरत है। इस पे ये बोलता है कि 2.5% का कैशबैक आपको मिलेगा। 2.5% कम थोड़ी है, कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड तो 1% कैशबैक दे करके भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसमें 2.5% में भी कोई कैपिंग है? कैपिंग बहुत बड़ी है इसके अंदर। ये बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1875 रुपये का कैशबैक मिलेगा महीने में। अब आप 75 सौ सॉरी
सॉरी इसका मैंने जब कैलकुलेट किया था, चलो छोड़ो इसको, मतलब मोटी बात ये है कि 1875 का आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक मिलेगा महीने में, आप ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 2.5% इस पर कैशबैक मिलेगा इन 4 चीज़ों के ऊपर, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी खर्चा करते हो तो आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें होगी। अच्छा, ये मेन खर्चे हो गए। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस भी आपको मिल रहा है इस कार्ड के ऊपर। आपको जो है साल भर में 4 एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक माइलस्टोन बेनिफिट भी है। ये बोलते हैं कि अगर आप साल भर में 3 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हो तो आपको एक 2,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। उसे आप आदित्य बिरला, यात्रा या फिर बाटा, कहीं से भी इनमें से किसी का भी एक वाउचर आप ले सकते हो, ठीक है जी। बाकी ये सारी की सारी मोटी मोटी फीस हो गई। और अगर फीस को रिवर्ट करवाना है, मान लो 1499 माफ़ करवानी है, तो उसमें आपको फिर साल भर में 2 लाख रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, तो आपकी जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक 2 क्रेडिट कार्ड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। ये ना रुपए क्रेडिट कार्ड के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन हो गया, या फिर आप पकड़ लो और भी आजकल जैसे स्विगी ने इंस्टामार्ट खोल दिया कि सामान तुरंत आ जाएगा, है ना, ब्लिंकिट वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक टाटा न्यू ऐप है, NEU, ठीक है। ये टाटा की ऐप है। अब टाटा को देनी है टक्कर अमेज़ोन को, फ्लिपकार्ट को। टाटा न्यू ऐप पे टाटा के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, टाटा की जितनी भी 100-150 कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब टाटा सीमेंट ही आ रहा है, सरिया ही आ रहा है, टाटा स्टील आ रहा है, वो टाटा अपने आप में पूरा का मतलब पूरा एक वो आपका तो लगा आपको कि टाटा सरिया घर पे भेज दो, वो नहीं आएगा। बट ऑनलाइन जो टाटा के सामान हैं, ठीक है जी, जैसे जो भी आटा वाटा, जो भी 100 चीज़ें, हमें भी नहीं पता कि टाटा क्या क्या बनाता है, तो टाटा के जितने भी सामान हैं वो हमारे पास ऑनलाइन इस ऐप पे दिखाई देते हैं। अब टाटा को टक्कर देनी है फ्लिपकार्ट और ये सबको सारी, देनी उसने है, एक हाँ। सोल्यूशन बना दिया कि जैसे अमेज़ोन पे हम मंगाते हैं 2-3 दिन में आता है, ब्लिंकिट से मंगाते हैं तो तुरंत आ जाता है। तो ऐसे उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि जहाँ पे आप 1-2 दिन में भी मंगा सकते हो सामान, अगर कुछ ऐसा सामान है जो आना है, और जैसे ग्रोसरी वो तुरंत भी आ जाएगी, नेक्स्ट डे भी आ जाएगी। तो ऐसा वो प्लेटफॉर्म हो गया। तो अब टक्कर देने के लिए टाटा ने क्या कहा कि आप कोई भी सामान मंगाओगे ना तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, आपके पास भले कोई क्रेडिट कार्ड हो या ना हो। अब HDFC बैंक ने अपने 2 क्रेडिट कार्ड निकाले, HDFC टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड करके, ठीक है। अब HDFC ये बोलता है कि टाटा भाई आप 5% का कैशबैक तो सबको दे ही रहे हो, अगर कोई कस्टमर हमारे क्रेडिट कार्ड से आपकी इस न्यू ऐप पे जाके कोई भी सामान मंगाता है तो आप एक्स्ट्रा कैशबैक उसको दो। तो इसने 2 क्रेडिट कार्ड निकाले, एक निकाला HDFC बैंक का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड, और दूसरा निकाला टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। जो प्लस वाला क्रेडिट कार्ड है इसकी फ़ीस 499 है, इन्फिनिटी वाले की 1499। जो HDFC बैंक का प्लस वाला क्रेडिट कार्ड है उससे अगर आप टाटा की ऐप पे जाके कोई भी सामान खरीदते हो ना तो आपको 5% तो मिल ही रहा था, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल 7% मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप इन्फिनिटी वाले क्रेडिट कार्ड से जा करके लेते हो तो 5% तो टाटा सबको दे ही रहा है, 5 और दे देगा, यानी कोई भी सामान मंगाने पे 10% कैशबैक हो गया। अब 10% कोई कम नहीं होता कैशबैक, सीधा सीधा 10% मिल रहा है। ऐसे ही रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो अगर मान लो आप टाटा के न्यू प्लस वाले क्रेडिट कार्ड से कोई भी UPI पेमेंट करते हो तो 1% का कैशबैक मिलेगा, और इन्फिनिटी वाले से करते हो तो 1.5% का कैशबैक मिलेगा UPI पेमेंट करने पे। बाकी बहुत डिटेल्ड है ये क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर तो मैंने अपने चैनल पे भी डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो अभी बताऊंगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा एक एक बारीकी से। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके डिटेल जो फीचर्स हैं वो आप अलग से प्लीज़ वीडियो में देख लेना, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्रेडिट कार्ड्स बेस्ट थे, और बाकी सबके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। जौन सा क्रेडिट कार्ड व्यूअर को लगेगा उसके लिए अच्छा है वो इजीली उसको अप्लाई कर सकता है। बाकी इन केस अगर आपके व्यूअर के कुछ भी डाउट हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, कोशिश करना कि सारे के सारे कमेंट्स के जो है रिप्लाई कर दें। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल you. क्लियर कर दी, क्योंकि एक यूज़र को ना क्रेडिट कार्ड ढूंढना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल इतने बिल्कुल सारे क्रेडिट कार्ड होते समझ ही नहीं आती। अब उसके पास ऑप्शंस होंगे, आपने बताया, एक गाइडेंस मिली, तो बंदे का दिमाग में चलता है कि हाँ इसमें ये चीज़ मिल रही है, इसमें ये चीज़ मिल रही है, इसमें ये चीज़ मिल रही है। और आपने सीरीज बाय सीरीज सारी की सारी चीज़ें लगा दी ऑडियंस के लिए, तो एक बहुत अच्छा काम कर दिया वो आपने। डेली स्टडी करते हैं ना, हर क्रेडिट कार्ड के फीचर यहाँ बैठ चुके हैं। मैं सही बताऊँ, इतनी वीडियोस बना लिए ना कि अब ऐसे सपने में भी कोई उठा के पूछेगा ना कौन सा अच्छा, तो वो चीज़ है। अगर अब आपको नहीं, आपको या मान के चलो आप तो चलो वीडियोस बनाते हो, मान लो कोई XYZ कस्टमर है, वो आए, वो उसको क्या पता कि कौन सा क्रेडिट कार्ड क्या दे रहा है उसको। तो अगर मान लो मैं कोई भी चीज़ पिच कर दूंगा उसको अच्छी लगने लगेगी, उसको ये तो नहीं पता कि इसकी तुलना में और मार्केट में क्या आ रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखो ताकि आपको भी पता हो। नहीं सही बात है, आपने एक चीज़ और अच्छी बोली कि ये जो जीरो सिबिल वगैरह चलते हैं कि इसके मतलब
सिबिल आपका अच्छा होगा तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, बैंक बेवकूफ़ तो है नहीं, बैंक बंद होने के लिए थोड़ी खुले हुए हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर 0 है, पास्ट में डिफ़ॉल्ट करके बैठे हो, मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे दूंगा? मेरे दिमाग में यहाँ ताला लगा है। एक सिंपल सी चीज़ समझो आप, तो कोई भी नहीं देगा वो, है ना, वो एक बस। बाकी सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, बाकी हमारी ऑडियंस में जिसका भी किसी का भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बिल्कुल बट जो डाउट आएंगे तो आप भी रिप्लाई करने की कोशिश करना, हम भी बिल्कुल, रिप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल सर। बाकी थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।